ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री गोपाल कृष्णाय नमः। ओम नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचंद्राय। श्री राम जय जय राम। 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 द्वितीय अध्याय। इति संप्रश्न संहृष्टो विप्राणां रोमहर्षिणः प्रतिपूज्य वचस्तेषां प्रवक्तुमुपचक्रमे। इस तरह से उन ब्राह्मणों के द्वारा किए गए प्रश्न को सुनकर अत्यंत प्रसन्न होकर रोमहर्षण नामक सूत के पुत्र उग्रश्रवा ने उत्तर देना प्रारंभ किया। उग्रश्रवा के दो अथवा तीन नाम थे। एक तो रोमहर्षण नाम था, एक उग्रश्रवा नाम था, और उनको सूत पुत्र भी कहते थे। सूत उवाच यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहता कराजुहाव। पुत्रैति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। कह रहे हैं जिस प्रकार शुकदेव जी का यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं संपन्न हो पाया था तथा जिनको वैदिक कर्मों को करने का अवसर भी नहीं आया था, उनको संन्यास ग्रहण करने के उद्देश्य से अकेले वन में जाते हुए देखकर विरह से व्याकुल व्यास जी पुत्र पुत्र कहकर पुकारने लगे। उस समय शुकदेव जी के अपने भीतर व्याप्त होने के कारण उनकी ओर से वृक्षों ने उत्तर दिया। उन सभी जीवों के हृदय में निवास करने वाले श्री शुकदेव मुनि को मैं नमस्कार करता हूँ। पुनः इस सुंदर श्लोक को बोलेंगे। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहता विरह कातराजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। साथियों, उस समय अपने भीतर शुकदेव जी के व्याप्त होने के कारण शुकदेव रूप से वृक्षों ने शुकदेव जी की ओर से व्यास जी को उत्तर दिया, अर्थात पिता के स्नेह रूपी बंधन को दूर करने के लिए शुकदेव जी ने वृक्ष रूप से उनको उत्तर दिया। उन तत्व मनन परायण शुकदेव जी को मैं नमस्कार करता हूँ। शुकदेव जी के तन्मयत्व का प्रतिपादन करने के लिए यह विशेषण दिया गया है, सर्वभूत हृदयम। सभी भूतों के हृदय में निवास करने वाले ऐसे शुकदेव जी योग के बल से सभी भूतों के मन में प्रवेश कर जाने वाला होने के कारण शुकदेव जी को सर्वभूत हृदय कहा गया है। ये है श्रीमद् भागवत के द्वितीय अध्याय का द्वितीय श्लोक, प्रथम स्कंद द्वितीय अध्याय द्वितीय श्लोक। यस्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतितीर शतां तमोध्वं संसारिणां करुणयाः
पुराण गुह्यम तम व्यासूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम। जिन सुखदेव जी ने भगवत स्वरूप का अनुभव कराने वाले संपूर्ण श्रुतियों के सार स्वरूप घोर अज्ञानांधकार से परिपूर्ण इस संसार को पार करना चाहने वाले संसार जीवी पर कृपा करके अद्भुत दीपक के समान इस श्रीमद् भागवत नामक रहस्यमय पुराण का वर्णन किया, उन मुनियों के भी गुरु श्री सुखदेव जी को मैं उनकी शरणागति करता हूँ। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मनुष्यों में श्रेष्ठ अवतार नर नारायण को, सरस्वती देवी को तथा व्यास जी को नमस्कार करने के पश्चात संसार तथा अंतःकरण पर विजय कराने वाले इस श्रीमद् भागवत नामक ग्रंथ का पाठ करना चाहिए। इसका पाठ करने से अंतःकरण अर्थात मन बुद्धि चित्त अहंकार पर इसके कारण विजय प्राप्त होती है। मुनयः साधु पुष्टो पृष्टोऽहं भवद्भिर्लोकमङ्गलम् यत्कृतः कृष्ण संप्रश्नो येनात्मा सुप्रसीदति। हे मुनियों, आप लोगों ने जो संसार का मंगल करने वाले भगवान कृष्ण के विषय में प्रश्न किया है, वह आप लोगों ने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। इससे मेरा अंतःकरण, इससे आत्मा पवित्र होती है। कह रहे हैं ये जो आपने संसार का मंगल करने वाले भगवान कृष्ण के विषय में जो प्रश्न किया है, जिस प्रश्न के कारण जो मैं उत्तर दूंगा और जो मेरे उत्तर से प्राप्त होने वाली कथा है, वह संशय, वह आत्मा को पवित्र करने वाली है। सवै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे अहैतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। मनुष्यों के लिए वही परम धर्म है जिससे श्री भगवान में निरंतर बनी रहने वाली निष्काम भक्ति हो, जिस भक्ति से आनंद स्वरूप परमात्मा को प्राप्त करके हृदय आनंद से परिपूर्ण हो जाता है। ये श्लोक ध्यान देने वाला है। प्रथम स्कंद द्वितीय अध्याय 6वां श्लोक। सवै पुंसाम परो धर्मो, वही मनुष्यों का परम धर्म है। क्या परम धर्म है मनुष्यों का? यतो भक्ति रधोक्षजे अहैतुक्य प्रतिहताय आत्मा संप्रसीदति। जिससे भगवान में निरंतर बनी रहने वाली निष्काम भक्ति पैदा हो, यही मनुष्यों का सर्वश्रेष्ठ धर्म है। क्या धर्म है? हे ईश्वर, मैं भगवान को भूलूं नहीं, और कोई धर्म नहीं है। किंतु इसका नाम लेकर ऐसा नहीं कर सकते कि हमें संध्या नहीं करनी है, वैश्य का काम करना छोड़ दे, क्षत्रिय का काम करना छोड़ दे, यज्ञोपवीत छोड़ दे। तो ये सब नहीं करना है। स्वधर्मे निधनम श्रेयः, गीता में भगवान ने कहा अपने धर्म का पालन करते हुए मर जाना ही श्रेष्ठ है, क्योंकि हमारे धर्म में पुनर्जन्म होता है। अरे इस जन्म में तुम श्रेय को, लक्ष्मी को प्राप्त नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, धर्म तो नहीं छोड़ा। धर्म नहीं छोड़ा है तो अगले जन्म में अवश्य ही उच्च कुल में उच्च संसाधनों से उनके साथ तुम्हारा जन्म होगा। शौनक आदि मनुष्यों ने सर्वप्रथम यह पूछा कि आप सभी शास्त्रों के सारभूत अर्थ को बतलाइए। इसी का उत्तर सूत जी ने
इस श्लोक में दिया है। कहने का अभिप्राय यह है कि धर्म दो प्रकार का होता है, प्रवृत्ति लक्षण और निवृत्ति लक्षण। जो धर्म स्वर्ग आदि की प्राप्ति के लिए किए जाते हैं वह प्रवृत्ति रूप अपर धर्म है। जो श्री भगवान के चरित के श्रवण का तथा समादर आदि भक्ति स्वरूप धर्म होता है वह धर्म वह पर धर्म है। वही मनुष्यों के लिए ऐकांतिक कल्याण है। अब प्रश्न होता है कि वह भक्ति कैसी है। चलो भक्ति तो करनी, भक्ति कैसी है, तो उसका उत्तर है अहैतुकी, अर्थात फल विशेष की इच्छा से रहित हो। वह विघ्नों के द्वारा अभिभूत भी नहीं होती है। वासुदेवे भगवते भक्ति योग प्रयोजितः जनयत्यासु वैराग्यम ज्ञानम यत्तदहैतुकम्। भगवान वासुदेव में जो भक्ति की जाती है वह शीघ्र ही जिस ज्ञान तथा वैराग्य को उत्पन्न करती है वह निष्काम होता है। अब प्रश्न उठता है, देखिए ये तो अभी प्रारंभ चल रहा है, प्रारंभ में ही लोग कहते हैं कि भगवान ये तो श्रीमद् भागवत कथा है, ये तो माया है, ये तो मायावी है, ये तो इसमें तो मोह है, सब है। अरे आप देखिए श्रीमद् भागवत के पहले ही श्लोक में कितना वैराग्य का लक्षण दिया, ब्रह्म की सिद्धि कर दी। अब यहाँ द्वितीय अध्याय के 7वें श्लोक में कह दिया अहितुक की भक्ति करनी है। भाई तो जो पूजा करनी, पाठ करना वो अहितुक, बिना फल की इच्छा के करना, ताकि ज्ञान और वैराग्य का जन्म हो। तो यहाँ कहाँ तुम्हारा मोह फंस रहा है। ज्ञान और वैराग्य आ जाने के बाद तो मोह हो ही नहीं सकता। आगे बढ़ते हैं। भगवान वासुदेव में जो भक्ति की जाती है वह शीघ्र ही जिस ज्ञान तथा वैराग्य को उत्पन्न करती है वह निष्काम होता है। अब प्रश्न उठता है, तमेतम वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिशन्ति, अर्थात ज्ञानी पुरुष वेद वाक्य के आलोक में यज्ञ, दान, तपस्या तथा उपवास के द्वारा ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं। इस तरह की श्रुतियों से स्पष्ट है कि धर्म ज्ञान का अंग है, ज्ञान से धर्म होता है। अतएव उसको भक्ति को उत्पन्न करने वाला कैसे कहा जा सकता है। तो उसका उत्तर है कि आपकी बात पूर्ण सत्य नहीं है। ज्ञान भक्ति के द्वारा ही उत्पन्न होता है। इस बात को वासुदेवे, यह जो श्लोक है, वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजितः जनयत्यासु वैराग्यम ज्ञानम यत्तदहैतुकम्। देखिए देखिए देखिए, ऐसा तर्क करने वाले भी लोग बहुत हैं। हम तो भक्त है जी, हमको कहाँ पढ़ने की आवश्यकता है, हमको कहाँ विधि के बंदे बने, ये तो मेरे गणपति है, मैं जो करूँगा वो करेंगे, जो खिलाऊंगा खाएंगे, इस प्रकार के प्रलाप करते रहते हैं। मेरी जैसी इच्छा होगी वैसा करेंगे। भक्ति में ज्ञान नहीं देखा जाता, भक्ति में किताब देखने की आवश्यकता नहीं। तो यहाँ खंडन कर रहे हैं, वेद वाक्य ही ऐसा कहता है। क्या कहता है? श्रीमद् भागवत कह रही है वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजिता। भगवान वासुदेव में जो भक्ति की जाती है उससे ज्ञान और वैराग्य की उत्पत्ति होती है। कह रहे हैं श्रीधरी जी, श्रीधर शंकराचार्य, ज्ञान भक्ति के द्वारा ही उत्पन्न होता है। इस बात को वासुदेव इस श्लोक के द्वारा कहा गया। अहैतुकम कहकर यह बतलाया गया कि वह ज्ञान शुष्क तर्क का विषय नहीं है, अतएव वह उपनिषद प्रतिपाद्य ज्ञान है, तर्कों से खंडित या प्राप्त नहीं हो सकता है। धर्मस्वनुष्ठितः पुंसाम विश्वक्सेन कथासु यः नोत्पादयेद्यदि रतिं श्रम एव हि केवलम्
मनुष्यों के द्वारा अच्छी तरह से अनुष्ठित धर्म यदि श्री भगवान की कथा में प्रेम नहीं उत्पन्न करता है तो उस धर्म का अनुष्ठान केवल श्रम है, उससे कोई भी लाभ नहीं है। यदि आपने धर्म किया, अनुष्ठान किया और उसके बाद भी भगवान के प्रति आपका प्रेम नहीं है तो वह अनुष्ठान केवल श्रम है, शारीरिक है, उसका कोई प्रभाव नहीं है, कोई लाभ नहीं है। ये श्लोक ध्यान देने वाला है। धर्मस्वनो स्वनिष्ठितः पुंसां विश्वक्से न कथासु यः। आगे कहते हैं महाराज, उपर्युक्त धर्म के विपरीत बतलाए हुए सूत जी इस श्लोक को कहते हैं, जो धर्म रूप से प्रसिद्ध है वह यदि श्री भगवान की कथाओं में प्रेम नहीं उत्पन्न करता है तो अच्छी तरह से अनुष्ठान किए जाने पर भी उसका केवल श्रम ही जानना चाहिए। ननु मोक्षार्थस्यापि धर्मस्य श्रमत्वमस्त्येवात आह। क्या कह रहे हैं? अब प्रश्न होता है कि मोक्ष की प्राप्ति के लिए भी जिस धर्म का अनुष्ठान किया जाता है वह भी तो श्रम ही है। सही बात है। अतएव सूत जी ने केवल शब्द का प्रयोग किया है, अर्थात वह श्रम व्यर्थ है। यदि यहाँ कहे कि उसका भी फल स्वर्ग इत्यादि की प्राप्ति है ही तो इस शंका का निराकरण शब्द के द्वारा किया गया है, एव शब्द से किया गया है। अर्थात स्वर्गादि की प्राप्ति क्षयिष्णु है, अतएव वह फल कोई फल नहीं है। यदि यह कहा जाए कि सकाम कर्मों का भी फल अक्षय होता है, श्रुति अक्षय होता है, श्रुति कहती है अक्षय्यम ह वै चातुर्मासस्य याजिनः सुकृतं भवति, ऐसा श्रुति का वचन है। अर्थात चातुर्मास्य आदि सकाम कर्मों का फल भी है तो स्वर्गादि फलों की क्षयिष्णुता की सिद्धि ही पद के द्वारा की गई है। तो चातुर्मास आदि कर्मों का भी फल होता है, अक्षय होता है। इस तरह की श्रुतियां सकाम कर्मों का फल अक्षय बतलाती है, अतएव स्वर्गादि फल क्षयिष्णु नहीं है तो स्वर्गादि फलों की क्षयिष्णुता की सिद्धि ही पद के द्वारा की गई है। तद यथेह कर्मचितो लोकः क्षीयत एवमेवात्र एवमेवामूत्र पुण्यचितो लोक क्षीयते। जिस तरह कर्मों से अर्जित लौकिक वस्तु क्षीण होती है उसी तरह पुण्य कर्मों के द्वारा अर्जित पारलौकिक स्वर्गादि लोक भी क्षयिष्णु होते हैं। अर्थात यह तर्कानुग्रहित श्रुति भी पुण्यार्जित स्वर्ग की क्षयिष्णुता बतलाई है। धर्मस्य यापवर्ग्यस्य नार्थोऽर्थायोपकल्पते नार्थस्य धर्मैकान्तस्य कामो लभाय ही स्मृतः। मोक्ष की प्राप्ति कराने वाले धर्म का प्रयोजन धन की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति कराने वाले धर्म का प्रयोजन धन ही नहीं, धन की प्राप्ति ही नहीं, अर्थ केवल धर्म के लिए है, भोग विलास उसका फल नहीं माना गया है। क्या कह रहे हैं? फिर से पढ़ते हैं। मोक्ष की प्राप्ति कराने वाले धर्म का प्रयोजन धन की प्राप्ति नहीं है,
अर्थ केवल धर्म के लिए है, भोग विलास उसका फल नहीं माना गया है। तो मोक्ष के लिए जो धर्म किया जाता है, उससे जो धन प्राप्त होता है, वह धन भोग विलास हेतु नहीं होता है, वह केवल धर्म के लिए होता है। उस सकाम कर्म रूप धर्म से भिन्न धर्म श्री हरि की भक्ति के द्वारा संसार से वैराग्य तथा आत्मज्ञान पर्यंत होता है, वही परम धर्म है। दूसरे लोग तो मानते हैं कि धर्मानुष्ठान का फल अर्थ की प्राप्ति है, अर्थात धर्मानुष्ठान करके पैसा मिलेगा, ऐसा लोग मानते हैं। और अर्थ का फल काम की प्राप्ति है, और वो जो धन प्राप्त होगा उससे हम कामनाओं की पूर्ति करेंगे। काम प्राप्ति का फल इंद्रियों का संतुष्ट होना है। आप इसे स्पष्ट पढ़िए। दूसरे लोग अनुष्ठान का फल अर्थ की प्राप्ति मानते हैं, अर्थ का फल काम की प्राप्ति मानते हैं, काम प्राप्ति का फल इंद्रियों का संतुष्ट होना है, और इंद्रियों की संतुष्टि का फल पुनः धर्म अर्थ आदि की प्राप्ति है। जैसा कि उन लोगों ने कहा ही है, धर्म से अर्थ, अर्थ से काम की प्राप्ति होती है, उस अर्थ का सेवन क्यों नहीं किया जाए इत्यादि उन लोगों के कथन का निराकरण। उनका जो ऐसा मत है कि भाई धर्म तो पैसे के लिए, कमाई के लिए किया जाता है, पैसा तो भोग के लिए किया जाता है, भोग तो इंद्रियां चाहती हैं, इंद्रियों के सुख के लिए किया जाता है, और इंद्रिय सुख के लिए ही वापस धर्म किया जाता है। तो फिर हम क्यों सेवन ना करें, ऐसा कहते हैं। उनके लिए यहाँ एक बड़ा उदाहरण है, 9वां श्लोक। धर्मस्य आप वर्गस्य नार्थोर्थायोपकल्पते। मोक्ष की प्राप्ति करने वाले धर्म का प्रयोजन धन की प्राप्ति नहीं है। अर्थ केवल धर्म के लिए है, भोग विलास के लिए नहीं है। तो इसे सावधान हो जाए। भोग विलास में धन का व्यय करना श्रेयस्कर नहीं है, वेद विहित नहीं है। बाहर जाओ, पार्टियां करो, क्लब में जाओ, घूमने जाओ, यह श्रेयस्कर नहीं है। गोवा जाओ, श्रेयस्कर नहीं है। यात्रा करने जाओ, श्रेयस्कर है। कामस्य नेन्द्रिय प्रीतिर लाभो जीवेत यावता जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थो यश्चेह कर्मभिः। भोग विलास का फल इंद्रियों को तृप्त करना नहीं है, अपितु भोग उतना ही करे जितने से जीवन चल जाए। जीवन का फल तत्व जिज्ञासा है, कर्मों द्वारा स्वर्ग आदि की प्राप्ति नहीं है। कितना सुंदर श्रीमद् भागवत में कहा गया है। यदि हर कोई भागवत कथाकार इस प्रकार कहने लगे, इस प्रकार इन मुख्य चीज़ों को स्पष्टतया बताने लगे, तो क्या ही बचा। कथा और संगीत से हटकर थोड़ा समय और इसमें दे तो सामने वाले को समझ में आए कि क्या कहा गया है। पहले तो स्पष्ट कर दिया कि हम जो धर्म कर रहे हैं, अनुष्ठान कर रहे हैं, कुछ लोग कहते हैं कि इस अनुष्ठान से हमको धन मिलेगा। धन से क्या मिलेगा? कि धन से काम की प्राप्ति होगी। काम से क्या होगा? इंद्रिय सुख मिलेगा। बराबर। तो इंद्रिय सुख, इंद्रियों को संतुष्ट करना ही लक्ष्य है, और इसीलिए हम धर्म करते हैं। मुख्य लोग तो इसीलिए आते हैं, महाराज जी हमारे तो शादी नहीं हो रही है, महाराज जी धन अटका हुआ है। अरे तो तू अधर्म में लगा क्यों रहा था? तो इसका खंडन करते हुए 9वें श्लोक में कह दिया, धर्म मोक्ष की प्राप्ति के लिए जो धर्मानुष्ठान किया जाता है, उससे केवल और केवल धर्मानुष्ठान के लिए जो किया गया है,
वह भोग विलास के लिए नहीं है। वह जो धन है वह केवल और केवल धर्म के लिए है। इसके आगे 10वें श्लोक में भी कहा कि भाई भोग विलास का फल इंद्रियों को तृप्त करना नहीं है। भाई भोग विलास है, भूख तो लगती है सबको। तो क्या महाराज के आप तो भूखे रहे कि आदमी खाए भी ना, कपड़े भी ना पहने, आप तो ऐसी बातें करते हो। तो भगवान ऐसा क्यों कह रहे हैं? नहीं, तो भोग विलास इंद्रियों को तृप्त करने के लिए नहीं है, क्योंकि इंद्रियां तृप्त नहीं हो सकती है। क्या कहा भर्तृहरि जी ने? भोगो न भुक्त्वा वयमेव भुक्त्वा। भोग नहीं होते खत्म, हम खत्म हो जाते हैं। बृहदारण्यक उपनिषद में क्या कहा? अशना अशनाय। मृत्यु को अन्न कहा। अन्न मृत्यु कैसे हो गया? अन्न तो जीवन देता है। तो कहा जब पुत्र, जब संतान या जब जीव उत्पन्न होता है तो मृत्यु को लेकर उत्पन्न होता है। तो कैसे उत्पन्न होता है? पैदा होते ही उसके अंदर भूख होती है। वह भूख है, वह भूख मृत्यु है। वह भूख जीवन नहीं, वह भूख मृत्यु है। कैसे मृत्यु है? अरे महाराज के आप तो गए जिससे जीवन मिलता है उसी को मृत्यु बना रहे हो क्या? हाँ, आपके अंदर भूख है। एक व्यक्ति को, रामलाल को भूख लगी। अब रामलाल किसी को खाएगा, चाहे वो अन्न हो, चाहे वो वृक्ष हो, फल हो या मांस हो, वो किसी को खाएगा। किसी की मृत्यु का कारण उसकी भूख है। उसको भूख लगी इसलिए कोई मरेगा, चाहे वो वृक्ष मरेगा, चाहे पौधा मरेगा, चाहे कोई गेहूं का दाना मरेगा, पर कोई मरेगा। और वो कहे कि नहीं मैं किसी को नहीं मारूंगा, तो वह भूख उसी को मार देगी, वह रामलला को ही भक्षण कर देगी। तो भूख ही मृत्यु है, ऐसा बृहदारण्यक उपनिषद में कहा गया। ऐसा भगवान शंकराचार्य जी से सुना गया मेरे द्वारा। तो भोग जो है वो कभी खत्म नहीं होते। इसलिए 10वें श्लोक में कहा कि भोग विलास का फल इंद्रियों को तृप्त करना नहीं है, अपितु भोग उतना ही करे जितने से जीवन चल जाए। जीवन का फल तत्व जिज्ञासा है, कर्मों द्वारा स्वर्ग आदि की प्राप्ति नहीं। स्वर्ग भी भोग है, किंतु जीवन का लक्ष्य क्या है? श्रीमद् भागवत में कहा गया, स्वर्ग नहीं है हमारा जीवन का लक्ष्य। तत्व जिज्ञासा, जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थो यश्चेह धर कर्म भी। श्रीमद् भागवत प्रथम स्कंद 2 अध्याय 10वां श्लोक। आगे बढ़ते हैं। विषयोपभोग रूपी काम का फल इंद्रियों की संतुष्टि नहीं है। वदन्ति तत्तत्वं, वदन्ति तत्तत्त्वविदिस् तत्त्वं तज्ज्ञानमद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्द्यते। जिस ज्ञान को तत्वज्ञ पुरुष ज्ञाता ज्ञेय आदि भेदों से रहित अखंड और अद्वय कहता है, उसी ज्ञान को कोई वादी ब्रह्म कहता है, कोई परमात्मा कहता है और कोई भगवान कहता है। अर्थात हमारे मारवाड़ी में एक भजन है, सावरिया तेरे नाम हजार, कैसे लिखूं कंकु पतरी। तो भगवान के नाम 1000 है। उनमें से जो मुख्य वैदिक नाम है या जो लाक्षणिक नाम है उनका यहाँ वर्णन किया। कोई उन्हें ब्रह्म कहता है, कोई परमात्मा कहता है, कोई भगवान कहता है। यदि कोई यह कहे कि धर्म के विषय में होने वाली जिज्ञासा को तत्व जिज्ञासा कहते हैं, अतएव धर्म ही तत्व है, सही है। यह कुछ विचारक कहते हैं धर्म के विषय में तत्व जिज्ञासा है तो धर्म ही
विषय हो गया तो धर्म ही लक्ष्य हो गया और धर्म ही तत्व हो गया। तो इसके उत्तर में भी कहते हैं तत्वों के ज्ञाता पुरुष तो तत्शब्द वाच्य को ही तत्व कहते हैं। तो प्रश्न है कि तत्शब्द की द्वारा किसको कहा जाता है? तो इसका उत्तर है कि ज्ञान को ही तत् शब्द से कहा जाता है। उसी को कुछ लोग अद्वय, अखंड, अद्वितीय कहते हैं, कहकर क्षणिक विज्ञानात्मवादी बौद्धों के मत का खंडन किया गया। यह बौद्धों का मत है कि भाई धर्म तत्व जिज्ञासा करते हो तो धर्म ही तत्व जिज्ञासा है, धर्म ही तत्व है, किंतु ऐसा नहीं है। यदि कोई यह कहे कि तत्वों के भी द्वारा किए गए वचनों के विषय में विवाद है, तो इसके उत्तर में कहते हैं कि ऐसी बात नहीं है। उस तत्व को ही भिन्न भिन्न विचारकों ने भिन्न भिन्न नामों से अभिहित किया है। औपनिषद मतावलंबी उसको ब्रह्म शब्द से कहते हैं। ब्रह्म मतावलंबी उसी को परमात्मा कहते हैं और वैष्णव जन उसी को भगवान शब्द की अभिहित कहते हैं। तच्छ्रद्धाना मुनयो ज्ञान वैराग्य युक्तया पश्यन्त्यात्मनि चात्मानं भक्त्या श्रुतिगृहीतया। श्रद्धा संपन्न मुनिजन भागवत के सुनने से प्राप्त ज्ञान तथा वैराग्य से युक्त भक्ति के द्वारा उस परम तत्व रूप परमात्मा का अपने हृदय में ही साक्षात्कार करते हैं। उस परमात्मा की प्राप्ति ज्ञान तथा वैराग्य रूपी परिकरों से युक्त ही भक्ति के द्वारा होती है। इस बात को बतलाते हुए यह श्लोक कहा गया है। इस पद में ये जो ज्ञान वैराग्य युक्त ये जो पद है, इस पद में जो ज्ञान परोक्ष है उसी तत्व को क्षेत्रज्ञ जीवात्मा में देखते हैं। यदि कहे कि वह क्या है, तो इसका उत्तर है कि वही परमात्म तत्व है, अर्थात वेदांत आदि के श्रवण से जिस भक्ति की प्राप्ति होती है उसके द्वारा उस तत्व का साक्षात्कार होता है। इस तरह से वहाँ पर भक्ति की सुदृढ़ता बतलाई गई है। कहने का अभिप्राय है कि वेदांतों तथा श्रीमद् भागवत आदि ग्रंथों का श्रवण करने से भक्ति सुदृढ़ हो जाती है। उसी भक्ति के द्वारा परमात्म तत्व का अपने हृदय में मुनिजन साक्षात्कार करते हैं। देखिए, इतना ज्ञान भरा हुआ है श्रीमद् भागवत में। लोग कहते हैं स्त्रियों को वेदाधिकार नहीं दिया गया, तो उनको ज्ञान का अधिकार नहीं दिया गया, तो पुराणों का अधिकार दिया गया, पुराण पढ़ने का अधिकार दिया, पारायण का अधिकार नहीं है। पुराण पढ़ती है, मेरी दादी पढ़ती है, मेरी नानी पढ़ती है, मेरी माँ पढ़ती है, तो इन सबको अधिकार दिया गया। अब मैंने जो इतना बोला, ये जो श्रीमद् भागवत के अर्थों को बतलाया है, इसमें कहीं भी ऐसा प्रतीत होता है कि ये कोई सामान्य ज्ञान की बात हो रही है। यहाँ ये बड़ा जटिल ज्ञान है जिसको ऋषि मुनियों ने, भगवान शंकराचार्य ने सरल रूप में हमारे सामने दिया है। तो ज्ञान क्या होता है, वैराग्य क्या होता है, इस प्रकार डिटेल से कोई यदि एक बार भागवत पढ़ ले तो वहाँ धर्म को जान लेगा। फिर उसे कोई भी कम्युनिस्ट, जैन, बौद्ध या कोई भी अधार्मिक या कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसमें सब कुछ है, सब कुछ है और कुछ भी बाकी नहीं रह जाता है। इसी प्रकार 12